नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जुलाई सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जन कल्याणकारी योजना और नीतियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ धरातल पर उतारने से ही सुशासन स्थापित होगा। इसके लिए सक्षम, प्रेरित और संतुष्ट कार्मिक व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण आधार है। राज्य सरकार ने इसी सोच के अनुरूप कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाया है। साथ ही सचिवालय की प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, ताकि कार्मिकों का मनोबल बढ़ने के साथ शासन व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सके। मुख्यमंत्री का रविवार को राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी और सचिवालय कर्मचारी संघ ने पदोन्नति के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट और नए पदों के सृजन को लेकर अभिनंदन किया। रेल यात्रा करने वालों के लिए अब नियमों का पालन करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। कोटा रेल मंडल ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में होने वाली अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। नए प्रावधानों के तहत बिना लाइसेंस सामान बेचने से लेकर धूम्रपान, आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाने और महिला आरक्षित कोच में यात्रा करने जैसे मामलों में अब पहले की तुलना में अधिक जुर्माना देना होगा। रेलवे का कहना है कि इन सख्त नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखना है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत ओपीडी में रूटीन जांच प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। यह 13 जुलाई से लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब 2,000 रुपए तक की रूटीन जांच बिना किसी प्री ऑथराइजेशन के करवाई जा सकेगी। वहीं 2,000 रुपए से अधिक की जांच के लिए अस्पताल या डॉक्टर को जांच करवाने से पहले RGHS पोर्टल पर ऑनलाइन प्री ऑथराइजेशन लेना अनिवार्य होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। विभाग द्वारा 10 जुलाई 2026 को जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों में से कुछ को उसी दिन अलग अलग कार्यालय आदेश जारी कर निरस्त कर दिया गया। एक ही दिन में आदेश जारी होने और फिर तुरंत वापस लिए जाने से पूरी तबादला प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी स्थानांतरण आदेश को उसी दिन निरस्त ही करना था तो उसे जारी ही क्यों किया गया। डिडवाना कुचामन पुलिस ने केंद्र सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से जुड़ी करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति ठगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना और 21,000 रुपए के इनामी बदमाश इमरान अली उर्फ सरजू को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसपी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान के निर्देश पर की गई। पुलिस के अनुसार यह ठगी वर्ष 2021-22 और 22-23 में हुई थी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को NSP पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए हड़पे गए। सीकर के उद्योगनगर थाना पुलिस ने NDPC एक्ट की कार्रवाई करते हुए जोधपुर के हिस्ट्री शीटर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से पुलिस को 22 ग्राम MD मिली। आरोपी सीकर में इसकी सप्लाई करने के लिए आए थे। पुलिस ने आरोपियों की स्विफ्ट गाड़ी भी जब्त कर ली। उद्योगनगर थाना SHO राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि DST टीम के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए सूचना मिली थी कि जयपुर रोड एरिया में कोई लड़के MD लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित किए गए जोधपुर एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल भवन से रविवार को नियमित विमान सेवाओं का शुभारंभ हो गया। नवीन टर्मिनल के संचालन के प्रथम दिवस पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रथम उड़ान के यात्री चंद्रवीर सिंह को टिकट और स्वागत किट प्रदान कर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इस अवसर पर नवीन टर्मिनल पर प्रथम उड़ान से आने वाले सभी यात्रियों का राजस्थानी परंपरा के अनुरूप भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। लंगा मांगनियार कलाकारों की मनमोहक लोक प्रस्तुतियों, बैंड बाजे की मंगल ध्वनि तथा पुष्पगुच्छ के साथ यात्रियों का अभिनंदन किया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी में रविवार को आयोजित 17वें रंग मल्हार में इस बार कैनवास की जगह संदूक कलाकारों को कल्पनाओं का माध्यम बना। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए 100 से ज्यादा चित्रकारों ने लगभग 150 वर्ष पुराने पारंपरिक संदूकों से लेकर आधुनिक डिजाइन के संदूकों पर अपनी रचनात्मकता के रंग बिखेरे। कलाकारों ने इन संदूकों पर संस्कृति, विरासत, स्मृतियां, प्रकृति, पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों को अपनी विशिष्ट शैली में उकेरा। रंग मल्हार में इस बार संदूक केवल एक वस्तु नहीं बल्कि परंपरा, समृद्धियों, संस्कृति, समृद्धि और सामाजिक संदेशों का जीवन प्रतीक बन गया। भीलवाड़ा के एक बिजनेसमैन को दुबई में बंधक बनाकर मारपीट करने और उसकी रिहाई के नाम पर उसकी पत्नी से 40 लाख रुपए की फिरौती वसूलने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित के ससुर को दुबई से फोन किया और 40 लाख रुपए की डिमांड की। इसके बाद 2 बदमाश बिजनेसमैन के भीलवाड़ा स्थित घर पहुंचे। वहां उसकी पत्नी से 40 लाख रुपए का चेक लेने की कंफर्मेशन देने पर दुबई में पीड़ित को छोड़ दिया गया। पुलिस ने रविवार को योगेश मुंदड़ा और राजू पठान को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कांग्रेस अब भगवान राम को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मानकर राम भक्त दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, पहले जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था, वे जनेऊ पहनकर अपने आप को राम भक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
जोधपुर में रविवार को गजेंद्र सिंह शेखावत ने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ये कहा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री शेखावत ने कहा, कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है। सरदार शहर क्षेत्र में मूंगफली की फसल इन दिनों पीलापन और कमजोर पडवार की समस्या से प्रभावित हो रही है। पौधों की जड़ों का विकास रुकने से फसल की वृद्धि प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस समस्या का प्रमुख कारण खेतों में आयरन की कमी है। इसके अलावा सल्फर व नाइट्रोजन की कमी, खेतों में पानी का भराव और फफूंद जनित रोग भी फसल की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। देश भर में भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक के खिलाफ सोमवार को जयपुर में छात्र सड़क पर उतरेंगे। राष्ट्रीय छात्र संगठन राजस्थान ने रन अगेंस्ट पेपर लीक थीम पर 5 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया। इस मैराथन में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी मौजूद रहेंगे। विनोद जाखड़ ने बताया कि मैराथन सोमवार सुबह 5:30 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से शुरू होगी। यहाँ से प्रतिभागी दौड़ते हुए अल्बर्ट हॉल तक जाएंगे और फिर वापस राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचकर मैराथन का समापन करेंगे। चूरू के सादुलपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बंद बॉडी कंटेनर से 291 पेटी चंडीगढ़ निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर शराब और वाहन जब्त कर लिया। थानाधिकारी राजेश चिहाग ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब की यह खेप पंजाब के जीरकपुर से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम के निर्देशानुसार अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अलवर शहर में बुजुर्ग व्यापारी की हत्या के दोनों आरोपियों की पुलिस ने परेड निकाली। दोनों हत्यारे फटे कपड़ों में लंगड़ाते हुए चल रहे थे और सिर मुड़ा हुआ था। पुलिस रविवार सुबह दोनों अपराधियों को घटनास्थल पर लेकर गई और वारदात का सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान लोगों ने अलवर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। दरअसल बुजुर्ग दिनेश अग्रवाल अलवर नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन अजय अग्रवाल के मामा और पूर्व डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के चचेरे भाई थे। उदयपुर सरस डेयरी से जुड़े 42,000 दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से प्रस्तावित 75 करोड़ रुपए की कैटल फीड प्लांट का रास्ता साफ हो गया। बटेवर के पास मावली रोड पर संयंत्र के लिए करीब 50 बीघा जमीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है और अब भूमि तक राष्ट्रीय राजमार्ग 162 से पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यूडीए प्लांट पर जाने पर 100 फीट रास्ते के लिए जमीन अवाप्त करेगा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।